बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 इसमें आप लोगों ने यूज़ केस बनानी है, लेकिन जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है कि जी आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है विजियो। तो विजियो को इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग गेट इनटू पीसी पे चले जाएं और वहाँ से गेट इनटू पीसी से मैंने डाउनलोड किया getintopc.today। तो यहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन 2016 जो उन्होंने कहा हुआ है। तो मैंने भी रिसेंटली वहीं से डाउनलोड किया। अगर 32 बिट है तो 32 बिट करें, 64 है तो 64 बिट कर लें। इंस्टॉल विजियो ज़रूरी है, वैसे उन्होंने स्टार यूएमएल अनाउंसमेंट में कहा हुआ है, लेकिन असाइनमेंट में जो उन्होंने कह दिया है, आप सब लोगों को परेशानी है तो मैं सारी बना रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम होते हैं, टाइम आपका हो जाएगा। एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का यूज़ केस बनाना है। तो यूज़ केस से आपको आपका तारफ़ करवाना है, क्योंकि आगे जाके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज़ केस आपने अपने प्रोजेक्ट के बनाने होते हैं। तो आप बना लेंगे अपने हाथ से तो आगे फ़ायदा होगा। अब भी किसी और से बनवाएंगे, अब भी खाप के नहीं बनाएंगे तो फिर आगे पैसे भी देने पड़ेंगे और आता भी जाता भी कुछ नहीं होगा। तो अभी मेहनत करें सारे लोग। और एडमन विल एक्सेस, यहाँ पे दो एक्टर्स हैं, इनको एक्टर बोलते हैं, एडमन और कस्टमर। मोस्टली 2 या 3 एक्टर होते हैं, 4 एक्टर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा एक्टर नहीं होते। इनको एक्टर्स बोलते हैं। और क्या काम करते हैं वो हमारे यूज़ केस होते हैं कि ऐड, अपडेट, डिलीट। ये रेस्टोरेंट है, ये एडमन कैन वेरीफाई ऑल द ऑर्डर्स, तो ये चीज़ आ जाएगी। कस्टमर कैन क्रिएट अ साइन अप और लॉग इन, और कस्टमर कैन व्यू द मेन्यू ऑफ वेरियस रेस्टोरेंट, व्यू कर सकता है, साइन अप कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, ऐड फूड आइटम टू कार्ट कर सकता है, चेकआउट कर सकता है, आफ्टर चेकआउट, यानी ये उसके फंक्शंस हैं, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। कस्टमर हैज़ टू सेलेक्ट टाइम स्लॉट भी उसने सेलेक्ट करनी है, ये भी एक फंक्शन है। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इसको भी आप नोट करेंगे। और फिर मतलब ये मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बाकी सारी स्टोरी है जो आपको समझाने के लिए कि सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने कहा है कि जी केस स्टडी को सही तरह देखें और बताएं कि जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वही होती हैं जैसे वर्ब होते हैं, जैसे काम होना होता है, जो एक्चुअल में जिसका कोड होना होता है। तो वो कोड है कि एडमन जो है वो मैनेज कर रहा होगा रेस्टोरेंट्स को, यानी ऐड, डिलीट, और उनको मैंने मैनेज कह दिया, मैनेज करना भी इसे बोलते हैं। तो एडमन मैनेज द रेस्टोरेंट्स। और कस्टमर लॉगिन एंड साइनअप का कोड होता है। वैसे ये 2 अलग फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, कस्टमर लॉगिन, कस्टमर साइनअप, तो इनका अलग से कोड दोनों अलग भी रख सकते हैं। कस्टमर ऐड फूड इन कार्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऐड फूड आइटम इनटू कार्ट। चेकआउट मतलब क्लिक करना कि जी ये मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया और मैं अब चेकिंग आउट कर रहा हूँ कि जी मैं इसको पेमेंट करूँगा। चेकिंग आउट के बाद पेमेंट मेथड आता है। तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदी होंगी दराज के ऊपर एंड अदर ऐप्स, फूड पांडा और ये वो, चेकआउट करना पड़ता है। चेकआउट के बाद पेमेंट मेथड बताना पड़ता है, और फिर इस पेमेंट मेथड के बाद एडमन की तरफ बारी चली जाती है। और एडमन क्या कर सकता है, एडमन जो है वो उस ऑर्डर को वेरीफाई कर देगा। तो छठी रिक्वायरमेंट अगर आपने लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं, जो यहाँ से नज़र आ रही है, मोटी मोटी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद 15 नंबर का आपने यूज़ केस है। तो उन्होंने कहा यू मस्ट और एनी डायग्राम विदाउट MS विजियो विल बी अवॉर्डेड 0। तो आपको विजियो लाजमी 2016 इंस्टॉल करना पड़ेगा। 2016 अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट, 64 है तो 64। वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया कि गेट इनटू पीसी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और विदाउट एनी इशू आप कर सकते हैं। और डायग्राम उसके अंदर कैसे बनाते हैं, चलते हैं डायग्राम के ऊपर। ये है जी आपके सामने विजियो का इंटरफेस, और मैंने इसके अंदर होम पे जाएंगे या फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर देंगे। न्यू में जाके आपने क्लिक करना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको 1000 ऑफ मिल जाएंगे। इसके अंदर आपने क्लिक करना है यूज़ केस के ऊपर, और यूज़ केस ये UML आ गया। इसके अंदर भी आप US मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ से यूज़ केस को सिलेक्ट कर लें, या ब्लैंक पेज को ले लें, जो भी आप करना चाह रहे हैं। फिर उसके अंदर जब पहुँच जाएंगे तो हम वापस चलते हैं। यहाँ पे आपने मोर शेप्स पे क्लिक करेंगे। मोर शेप्स के अंदर आप सॉफ्टवेयर डेटाबेस, सॉफ्टवेयर के अंदर आके आपने किसको सिलेक्ट करना है, UML क्लासेस या फिर UML यूज़ केस, इसको सिलेक्ट करना है। तब आपके पास ये शेप्स आ जाएंगी, एक्टर, यूज़ केस, सब सिस्टम, एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन, एक्सटेंडेड, इंक्लूड।
तो इसको सबसे पहले आपने ड्रा करना है, ये इसको उठा के ऐसे डब्बे को लगा देना, बस ये डब्बा इधर आ गया। इस डब्बे के अंदर ला के आपने इनको ला के रखना है। इसके अंदर आपने डबल क्लिक करनी है और कहना है कि जी वेरीफाई माई ऑर्डर या वेरीफाई ऑर्डर, इस तरह लिख देंगे तो आपका यूज़ केस बन गया। जब ये बन गया तो इसको किसी के साथ लिंक करना, तो यहाँ पे एक एरो आ रहा है, उस एरो को पकड़ के ऐसे लगाएंगे तो ये आपका काम ख़त्म। तो यूज़ केस के अंदर आपने फंक्शन रिक्वायरमेंट को ही लिखना होता है। कस्टमर जो है वो रजिस्टर हो सकता है, लेकिन एडमिन जो है वो लॉगिन करेगा, कस्टमर लॉगिन करेगा, कस्टमर लॉगिन करके व्यू मेन्यू कर सकता है। एडमिन जो है वो मैनेज रेस्टोरेंट कर सकता है। मैनेज रेस्टोरेंट को अगर आपने थोड़ा बहुत आगे लेके चलना है तो आप यहाँ पे इसी जैसे और छोटे छोटे डब्बे बना लें और उसमें इस तरह इसके एक्सटेंड्स बना लें यहाँ से। तो जैसे मैं अभी आपके सामने ये बना रहा हूँ, इसको एक्सटेंड करना है तो मैंने ये एरो है तो मैं इसको इसके साथ लिंक कर दूँगा और यहाँ फिर इसके दरमियान मैं लाइन लगा दूँगा यहाँ से एक्सटेंड वाली कि जी मैं इसको एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। तो ये इस तरह इसका एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड किया है इसने और एक्सटेंड करके क्या किया है इसके अंदर ऐड कर सकता है। तो इस तरह आप इसके एक्सटेंड्स बना सकते हैं कि जी मैनेज रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। इसको थोड़ा बहुत खींच के इधर उधर कर लें तो आपका काम चल सकता है, थोड़ा ऊपर लगा लें, नीचे कर लें, जैसे भी है। और बस सिर्फ इसका इतना सा छोटू सा इशू होता है कि आपने इसको यहाँ से ये ग्रीन आया और इसको पकड़ के यहाँ लगा देना, तो कुछ भी नहीं है। वो देखें एक्सटेंड बन गया क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सटेंड सेलेक्ट किया हुआ। तो जो सेलेक्ट करेंगे वो आपका आ जाएगा। इसके बाद जब ये तस्वीर बन जाएगी तो आपने इसको अकेले को सिलेक्ट नहीं करना, ये सारा सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए करके, या फिर मतलब सारा सिलेक्शन होनी चाहिए। फिर इसको सेव एज़ करना है और जहाँ पे आपने इसको सेव करना है वहाँ पे ले जाएं। जैसे मैंने फॉल की असाइनमेंट है, यहाँ पे आपने इसकी ड्राइंग सेव करनी है तो अच्छी बात है, ड्राइंग कर लें। लेकिन जो आपने भेजनी है वो जेपीजी तस्वीर है तो उसको जेपीजी कर लीजिएगा। ड्राइंग करेंगे तो ये है कि उसमें चेंजेस की जा सकती हैं। तो मैंने इसको जेपीजी कर लिया और ये अब मुझसे पूछ रहा है उसकी बेस लाइन और ये वो थोड़ा बहुत यानी स्ट्रोक्स क्या होंगे। तो ये अब तस्वीर बन के आ गई है। इस तस्वीर को हम लोग जाके देख सकते हैं। ये देख लें आप लोग कि मैं सारा टाइम असाइनमेंट्स ही बना रहा होता हूँ। ये मेरे पास ड्राइंग है और जो मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ। ये इमेज है, इस इमेज को मैंने वहाँ पे प्लांट करवाना है अपने असाइनमेंट के अंदर जो, और अभी मैं थोड़ा सा और भी बताऊँगा कि चेंजेस कैसे करते हैं। तो ये आपकी डायग्राम बन गई जो कि विजियो के अंदर उन्होंने कही थी। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसको चेंज कैसे करना है। तो ये जो आपके सामने है इसको सिलेक्शन कर लें या इस तरह इसके बगैर ही, तो ये देखें 1 सेकंड में आपकी असाइनमेंट दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी। चेक करें ज़रा। तो कुछ भी नहीं होना, सिर्फ थोड़ा बहुत इन सर्कल्स को हिला दें और फिर जनरली इसका ये व्यू है। इसके अलावा आप ये लेके आ सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा पसंद आया। इसके अलावा यहाँ पे हज़ारों इफ़ेक्ट्स हैं जो कलर के आप जिनको अप्लाई कर सकते हैं। चेक करें ज़रा। तो ये आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप सिर्फ एक दफ़ा बना लें अपनी मदद के लिए। तो मैंने भी शायद बहुत सारे लोगों को बना के देनी है, पहले से ही कहा हुआ है बना के दें जी पेड, तो मैं पेड बना के दूँगा। लेकिन ये इतना आसान है, बस सॉफ्टवेयर का इशू है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें गेट इनटू पीसी से, तो या अपना जो सिस्टम है उसमें वो जो उन्होंने लिंक दिया उससे अपडेट कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।